पंचायत सचिव कट ऑफ सर्वे का लिंक जो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था, तो 2 दिनों के अंदर जो भी यहाँ पर डाटा को फिलअप किए हैं, हालांकि उम्मीद करते हैं कि सभी लोग सही फिल किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही नाम पूछा गया था और ना ही एड्रेस। तो जो भी विभिन्न ग्रुप में वायरल हो रहे थे विभिन्न नाम और एड्रेस के साथ कि इतना मार्क्स है यानी कि 400 प्लस, तो इन सभी के डाटा के बीच में जो कि मैंने जो क्रिएट किया उसमें जो डाटा फिलअप हुआ है या फिर जो ग्रुप में वायरल हो रहे हैं, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं। क्योंकि जो भी ग्रुप में वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लोगों के द्वारा बताया जा रहे हैं, और हालांकि ये ह्यूमन नेचर भी होता है कि जब यहाँ पर नाम के साथ यहाँ पर जब मार्क्स बताए जाते हैं तो 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लोग बोल ही देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी को छुपाया और उनकी मार्क्स को फिलअप करने के लिए कहा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, और आप सभी को बता दूं कि इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आ रहे थे। हालांकि इसी तरह का कुछ व्यवस्था होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में भी। तो इतने सारे मैसेज और कमेंट को देखकर मैं व्यूअर्स हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए और आप सभी के समझ डाटा का रिपोर्ट आप सभी के समझ दिखाने के लिए। तो काश कुछ ऐसा ही होता सुप्रीम कोर्ट में भी कि वहाँ पर भी हम लोग मैसेज कर पाते या फिर कॉल कर पाते या फिर किसी भी तरह से उनको संपर्क कर पाते, ताकि उनको याद दिलाया जाता कि कितना यहाँ पर लोग प्रभावित हैं, कितना लोग उत्सुक हैं, कितना जिज्ञासु हैं उसे जानने के लिए जो ऑर्डर कॉपी आने हैं टीजीटी और पंचायत सचिव से संबंधित। तो काश आज इस वीडियो के साथ वो रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया जाता, यानी कि जो ऑर्डर कॉपी है उसको भी पब्लिश कर दिया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जहाँ पर है कम से कम वहाँ का तो रिपोर्ट आप सभी के समक्ष है। तो आइए इस वीडियो में पंचायत सचिव से संबंधित जो आपने डाटा फिल किया है उसका फुल रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप सभी ने जो डाटा फिलअप किया है तो उसका ओवरव्यू देख लेते हैं पाई चार्ट के रूप में, और इसके बाद डिटेल से देखने वाले हैं प्रत्येक कैटेगरी वाइज, यानी कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का मिनिमम कितना मार्क्स पर लोगों को डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 266 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, हालांकि मात्र 2 दिनों का समय दिया गया था, और यहाँ पर जो भी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन सभी के द्वारा ही यहाँ पर डाटा को फिलअप किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेजॉरिटी में यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स लोग हैं और फीमेल की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है, 1/4 के करीब समझ सकते हैं, हालांकि 17.7% है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग सभी सेम ही है, जो भी डाटा मतलब जिस भी डेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पर 44.4%, यहाँ पर 4 फरवरी वाले ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इसमें। तो हालांकि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 फरवरी का एग्ज़ाम जो है अन्य इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा टफ था, तो 4 फरवरी वाले ही मतलब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं इसमें। हालांकि कौन सा टफ था कौन सा टफ नहीं है ये तो जैसे से डिसाइड करेगी, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मतलब इस रेशियो में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस डाटा में। अगर नेक्स्ट बात करें कैटेगरी का, तो यहाँ पर मैक्सिमम यूआर कैटेगरी के हैं जिन्होंने इस डाटा को फिलअप किया है। तो लगभग आधा समझ सकते हैं, 42.1% जो हैं यूआर कैटेगरी के लोग हैं और बाकी में सभी लोग हैं। नेक्स्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि सर्वविदित है कि मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट किया है लैंग्वेज पेपर के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी का ही एक बिल्डिंग खड़ा है जिसमें मैक्सिमम लोगों ने मतलब हिंदी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या आप इस नौकरी को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फिलअप किए हैं एक्टिव कैंडिडेट्स हैं, और एक्टिव कैंडिडेट्स कहने का मतलब कि वो बेरोजगार हैं और निश्चित तौर पे इस नौकरी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जो नौकरी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने रिक्वायर्ड टाइपिंग मतलब कर दिया है या फिर नहीं कर दिया है। तो जो भी जेएसएससी के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा था कि मतलब सीटें खाली जा रही हैं एलडीसी की, तो उसका यहाँ पर रीज़न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो 32.3% मात्र यहाँ पर 266 लोगों ने, जो जबकि यहाँ पर सभी लोग एक्टिव कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें से 32.3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं किया है या फिर मतलब एलडीसी को सिलेक्ट ही नहीं किया है। क्योंकि कई कैंडिडेट्स ऐसे थे, मैंने देखा खुद, मैं मतलब जान भी रहा हूँ कि ओनली पीएस सिलेक्ट किए थे। ओनली पीएस कहने का मतलब उन्हें टाइपिंग के लिए कॉल नहीं किया गया और टाइपिंग नहीं दिए हैं, तो वो भी इसी डाटा में आ जाते हैं। तो 32.3% यहाँ पर टाइपिंग नहीं क्वालिफाई किए हैं, और क्वालिफाई करने वालों की संख्या इतना है, यानी कि पीएस कैंडिडेट की संख्या लगभग इतना है। ओरिजिनल डाटा को दिखाने से पहले मैं आप सभी को दिखा दूं कि जो भी ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे हैं, जो विभिन्न मार्क्स लोगों के मतलब सर्कुलेट हो रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि ये जो सर्कुलेट हो रहा था कि रांची पंचायत सचिव एंड एलडीसी पोस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर जो मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर सभी 450 प्लस हैं। और जबकि आप ओरिजिनल डाटा देखिएगा, जो मैंने यहाँ पर लोगों से नाम एंड पता नहीं पूछा था, उसके वजह से लोगों ने सही डाटा को फिलअप किया है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी 450 प्लस हैं। जितना भी यहाँ पर डाटा देखें, यहाँ पर सभी लगभग 450 प्लस, यहाँ पर लगभग 95% प्लस हैं। ऐसे लोग हैं जिनका मतलब 450 से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं साहिबगंज पीएस कैंडिडेट्स लिस्टेड, यहाँ पर भी देख सकते हैं लगभग 500 भी मतलब कई लोग हैं। एक तो हद ही है, हालांकि ये फेक, हमें पूरी तरह से फेक ही लगता है। 660 तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। विभिन्न लोग जो आपने मार्क्स देखा तो उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर ओरिजिनल डाटा को देखें तो निश्चित तौर पर आपकी जो डर है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल डाटा, तो लोगों का जो डाटा है यहाँ पर, जो आपने वहाँ पर 450 के समथिंग सभी लोगों का देखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 405, ये 300, यहाँ पर मैक्सिमम लोग मतलब 300 के परिधि में हैं, 300 से 400 के बीच में। सबसे पहले मैं आप सभी को ओवरव्यू के रूप में दिखाता हूँ, ये देखें पहले आप। इसके बाद जो भी विभिन्न डाटा है उसको हाईलाइट करके आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो ये डाटा है, हालांकि इसका जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर विभिन्न ग्रुप में सर्कुलेट भी कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया जाएगा उसका जो लिंक है पीडीएफ का, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं विभिन्न डाटा का विभिन्न कैटेगरी वाइज। तो यूआर कैटेगरी की पहले बात कर लेते हैं मेल सेक्शन से। तो जहाँ तक मेरी नज़र गई है, हालांकि आप सभी डिटेल से देख सकते हैं, तो जहाँ तक हमारी नज़र गई है तो 395 नंबर 203 पर आते हैं। 203 आप सभी के समझ मतलब दिखा ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी फेक बात नहीं होगी यहाँ पर। 203 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 395 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी का, और उनका एग्ज़ाम था 21 जनवरी को, और मेल और उनका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी, और 395 मतलब सिलेक्शन हो गया है। मिनिमम की केवल यहाँ पर बात करने वाले हैं, मैक्सिमम समझ सकते हैं कि वही 400 से 500 के बीच, 470-75 के आसपास जा सकती है। हालांकि कुछ फेक डाटा भी यहाँ पर डाले गए हैं 1-2 लोगों के द्वारा, हो सकता है कि गलती से डाला गया हो, लेकिन यहाँ पर डाला गया है। और जो गलती डाटा डाला गया है, या तो वे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या तो वे ज़्यादा बेवकूफ़ी हैं। ज़्यादा बुद्धिमान करने का मतलब ओवर स्मार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं 800 दिखाया जा रहा है। 800 संभव ही नहीं है, 660 मार्क्स का है तो 800 कैसे आ सकता है टोटल मार्क्स। तो इस पर इसको अपवाद मान लिया जाए, एक और डाटा अपवाद मान लिया जाए। ये डाटा है 128 नंबर पर। 128 नंबर पर थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए जब मैंने इतना डाटा कलेक्ट किया है तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, तो थोड़ा सा आप भी समय दें। यहाँ पर देखें 128 नंबर पर आ जाते हैं 550। ये भी डाटा फेक है, 2 डाटा इसमें फेक यहाँ पर लोगों के द्वारा डाला गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्ट जो ज़्यादा बनते हैं, या फिर मतलब फेक डांटने का जो चलन है, उन सभी की वजह से यहाँ पर डाला गया है। बाकी सभी जेन्यून है हमारी नज़र से। तो अब जेन्यून की बात कर लेते हैं। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में जो मिनिमम जो गया है 395 मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है 21 जनवरी के एग्ज़ाम में। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 305 पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का 305 पर सिलेक्शन हो गया है, जबकि इनका लैंग्वेज पेपर था हिंदी, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 21 जनवरी को एग्ज़ाम था और ये फीमेल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 305 पर जब सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर आपने एलडीसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो जिन्होंने टाइपिंग कर दिया है उनकी तो सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने ही वाली है। बात यहाँ पर लड़ाई जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएस कैंडिडेट के पीछे है। तो पीएस कैंडिडेट यूआर कैटेगरी का उससे भी कम नंबर पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 198 नंबर अगर देखें तो 28 जनवरी को एक बंधु का एग्ज़ाम था मेल, और ये हैं यूआर कैटेगरी से, और इनका जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज है, और इनका जो मार्क्स है 345। तो समझ सकते हैं 345 यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा है, और हिंदी लैंग्वेज पेपर है, और जबकि इनका एग्ज़ाम डेट है 28 जनवरी। तो 345 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। ज़्यादा उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन जो हुआ होगा एलडीसी पोस्ट के लिए हुआ होगा, क्योंकि ये जो है टाइपिंग क्वालिफाइड हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो 261 यहाँ पर देख सकते हैं
मेल 21 जनवरी का एग्ज़ाम था इनका, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी लैंग्वेज पेपर है और इनका जो मार्क्स है 305 मार्क्स पर भी ओबीसी कैटेगरी को बुलाया गया है। ज़्यादा चांसेस है कि एलडीसी के लिए बुलाया गया हो। तो मतलब जो मिनिमम जो डाटा है उसको मैं आप सभी को बता दूं कि 305 मार्क्स पर भी यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो अगर 305 पर यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया गया है मेल कैंडिडेट को, तो जो फीमेल हैं तो इनका जो डाटा पहुँच जाएगा 260 या फिर 70 के आसपास, क्योंकि 20 से 30 नंबर पक्का डिफरेंस होने वाले हैं मेल एंड फीमेल के बीच में। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में 300 नंबर पर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 207। यहाँ पर मेल 4 फरवरी को इनका एग्ज़ाम है, कैटेगरी एससी हिंदी सब्जेक्ट, और इनका जो मार्क्स है 300 पर भी यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो समझ सकते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए 250-60 पर्याप्त हैं आपका सिलेक्शन के लिए, अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाइड कर लिया है। अगर आप पंचायत सचिव सीट के लिए सोच रहे हैं तो समझ सकते हैं कि 360 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो उम्मीद किया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन पंचायत सचिव पोस्ट पर भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में 310 पर भी लोगों को डीवी के लिए कॉल किया गया है, डीवी के लिए उन्हें बुलाया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 310 मार्क्स पर भी मेल में, वो भी यहाँ पर 68 में यहाँ पर देख सकते हैं मेल 21 जनवरी को एग्ज़ाम था। इनका जो कैटेगरी है एसटी है, नागपुरी लैंग्वेज पेपर है और इनका जो सिलेक्शन है 310 नंबर पर हुआ है। हालांकि ये टाइपिंग क्वालिफाइड है, तो समझ सकते हैं मिनिमम 310 नंबर पर भी लोगों को बुलाया गया है। तो फीमेल अगर हो तो समझ सकते हैं कि 250 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स हैं और अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाइड है तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी होने वाली है। अगर आपकी टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं है तो इन सभी डाटा के आधार पर जो हमारा अनुमान है वो आप सभी के समक्ष रख देता हूँ। मैं अपना जो अनुमान बता रहा हूँ उसका आधार यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी डाटा का जो मैंने एवरेज निकाला है तो यहाँ पर देखें 392 है। 392 जिसमें 1-2 लोग फेक डाटा मतलब पुटअप किए थे जो 500 550 और एक ने 800 फिलअप किया था। तो समझ सकते हैं कि 390 के आसपास यहाँ पर एवरेज है इन सभी डाटा का। तो इस आधार पर यहाँ पर अनुमान मेरा अनुमान है कि अगर आपके जो मार्क्स हैं 400 प्लस रॉ मार्क्स हैं तो आपकी सिलेक्शन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पंचायत सचिव में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, फीमेल अगर होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 20 से 30 नंबर का डिफरेंस होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे क्योंकि मतलब कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाली है और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप अन्य चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर मैं आप सभी को अपना डाटा बता दे रहा हूँ। तो 400 प्लस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 390 प्लस एक्सपेक्ट किया जा सकता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। पंचायत सचिव की सिर्फ बात कर रहे हैं और एलडीसी के लिए तो सिर्फ यहाँ पर टाइपिंग जो क्वालिफाइड है उनके सिलेक्शन की मतलब 95% से ज़्यादा चांसेज हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 360 प्लस जिनके मार्क्स हैं उनके संभावना यह है कि उनका सिलेक्शन हो जाए पंचायत सचिव पोस्ट पर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 340 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स 340 से 50 मतलब इससे ऊपर लगभग है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है पंचायत। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा तो इन सभी डाटा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि इन सभी डाटा का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन बाबा कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कम वाले के ज़्यादा वाले के कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस ज़रूरत है तो आपके जो महत्वपूर्ण काम है उन सभी में व्यस्त रहने की और अपने कामों में मस्त रहने की। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।